हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। राधे राधे। कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम लोग लाइट पढ़ेंगे पार्ट 1। इसका जो है आपको 6 पार्ट में दिखेगा वीडियो। ये लाइट 1 में आज हम थ्योरी करेंगे, उसके बाद सवाल करेंगे अगले वीडियो में। तो पहला थ्योरी, पहला कॉन्सेप्ट, लाइट। व्हाट इज लाइट। आपके पहला सवाल आपके पास है, ये लाइट क्या है, बता सकते हैं। लाइट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का एक रूप है। लाइट क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। जैसे आप घर में एक बल्ब देखते हैं जलते, कैंडल देखते होंगे, सूर्य का सुबह सुबह जलना, दोपहर में जलना, ठीक है। ये सब क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये लाइट का, प्रकाश का, ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है ना। जैसे आप घर में हैं, अब घर में अंधेरे कमरे में है, एक छोटा सा यहाँ पे होल होगा खिड़की के पास, वहाँ से दिखिएगा कभी कभी धूल की तरह यहाँ पे अंदर में लाइट आते रहता है, ठीक है। छोटा सा घर में दिखेंगे और पूरा अंधेरा है, आप यहाँ पे सोए हैं और यहाँ पर से लाइट आते हुए देखे होंगे। अब वो लाइट जो है जिस वस्तु पे पड़ेगा वो रिफ्लेक्ट होके आपकी आँखों पे पड़ेगा, तब जाके आपको वो वस्तु दिखाई देगा, ठीक है। अगर कोई वस्तु को हम आप कमरे में रख दें जहाँ पर अंधेरा हो, आप इधर से गए, देखें कुछ दिख ही नहीं रहा, वही बल्ब को ऑन किए, वो बल्ब जला, वो वस्तु पे पड़ा, प्रकाश आपकी आंखों पे पड़ा, फिर रिटर्न होके इमेज बनाया, ठीक है। इतना क्रियाकलाप हो जाता है। तो ये प्रकाश का स्रोत है। लाइट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। यह इसका जो है मेन स्रोत कहाँ से हो जाएगा? मुख्य स्रोत सूर्य होगा, मुख्य स्रोत, ठीक है। नेचुरल भी है। अब यह हमसे जो है 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूर्य हमसे कितना किलोमीटर दूर है? 150 किलोमीटर दूर है। और इसकी रोशनी जो है पृथ्वी पर दिन के समय को उज्जवल बना देती है, लेकिन रात में आप लोग लाइट का प्रयोग करते हैं, लाइट बल्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सौर प्लेट का प्रयोग करते हैं, मोमबत्ती का प्रयोग करते हैं, टॉर्च का प्रयोग करते हैं, ये सब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये स्लाइड में इतना ही था, अगला स्लाइड देखेंगे। तो लाइट में दो तरह के प्रकाश होते हैं, एक प्रदीप्त, एक अप्रदीप्त। ये प्रदीप्त अप्रदीप्त क्या है? इसे इंग्लिश में लिमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? नन लिमिनस। अब नन मतलब क्या होता है? नहीं। लिमिनस साथ, जैसे लिखते हैं मान, अब क्या बोल दिए? अमान्य, ठीक है। अमान्य, मान्य, अमान्य। अब प्रदीप्त लिमिनस है, यानी कि जिसके पास खुद का एनर्जी हो, यानी कि प्रकाश हो, खुद का प्रकाश हो, सोर्स ऑफ ऑन लाइट। क्या होगा? ऑन लाइट, यानी कि हैव ऑन लाइट, उसके पास खुद का प्रकाश हो, उसे लिमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलेगा सूर्य। सूर्य क्या है? लिमिनस ऑब्जेक्ट। और आग देखिए, आग जलाने पर ये खुद आग निकलता है, ठीक है। ये क्या हो गया? लिमिनस ऑब्जेक्ट। जुगनू रात को चमकते देखे होंगे, ये क्या हो गया? प्रदीप्त वस्तु, ठीक है। ये सब खुद का प्रकाश है, ये सब के पास खुद का प्रकाश। अब नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? वैसी वस्तु डू नॉट प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट, वैसी वस्तु जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, लेकिन जब उन पर कोई प्रकाश पड़ता है तो वह हमें दिखाई दे जाती है। जैसे टेबल रखा हुआ है, मेज, तो दिखाई नहीं देगा अंधेरे कमरे में। अगर इस पर कोई लाइट पड़ा, ठीक है, अगर इस पर लाइट पड़ा, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ता है, तो ये क्या होता है? अदीप्त, यानी कि नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट। अब चंद्रमा क्या है? मून के पास अपना जो है प्रकाश नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट। अब नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट मून है, तो ये इसका स्रोत सर चमकता कैसे है?
ये जो है सूर्य की प्रकाश से चमकता है। ये सूर्य की प्रकाश जो है इस पे पड़ता है और ये हमारे पृथ्वी पे आके पड़ता है। इसका लाइट, सोर्स ऑफ लाइट इसका सन हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैन बी सी ओनली, मतलब नन अदीप्त वस्तुएं तभी दिखाई देती है जब किसी चमकदार वस्तु से आने वाले प्रकाश उन पर पड़ता हो। जैसे यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, ये कैंडल है, लाइट ऑफ सोर्स है। अब यहाँ पे ये सेव रखा हुआ है, ये तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इसके पास तो कोई प्रकाश है ही नहीं, तो ये दिखेगा कैसे। अब ये जो है इससे उधार मांगेगा प्रकाश, बाबूजी दे दीजिए हमको थोड़ा सा प्रकाश। अब ये मोमबत्ती बेचारा भला आदमी दे दिया इसको थोड़ा सा प्रकाश। अब ये थोड़ा चमके लगा तो अब मानव की आंखों को दिखेगा, तभी तो मानव की पेट में जाएगा। तो मानव की आंखों को दिख गया, रिएक्शन कौन किया, पेट किया, यानी कि इसको खा गया। तो दिखा तभी खाया, ऐसे तो ये अंधेरे में छुपा हुआ था। इससे ये जो मोमबत्ती है इसको उजागर कर दिया, यानी कि इसका भेद खोल दिया, ये खुल गया, बाहर आ गया, निकल गया, एक खा लिया। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इसमें कौन सा हो गया, एप्पल। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, कैंडल। ठीक है, जो वस्तुएं अन्य वस्तुओं को प्रकाश में चमकाती हो उन्हें प्रकाशित वस्तु कहते हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्ट विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। अगला क्या करा, अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे सेव रखा हुआ है, आपको मम्मी बोल दिया जाओ कमरे में सेव लेके आओ, सेव गए, वहाँ पे लाइट कटा हुआ था, आप एक टॉर्च लेके गए, टॉर्च के पास अपना खुद का एक स्रोत होता है, इसको ऑन कीजिएगा यहाँ बटन पे तो ये जल जाएगा। तो ये लाइट जला और आप इधर उधर टॉर्च को दिखाने लगे, छोटा रूम थोड़ी है, ये इस कोना से ये कोना, ये कोना से ये कोना, फिर देखे पलंग के नीचे सेव गिरा हुआ है। अब टॉर्च मारे पलंग के सेव के नीचे, यानी कि पलंग के नीचे सेव पे जाके रिफ्लेक्ट किया और वो आपकी आंखों पे आ गया, अब दिख गया। आप उसको जो है सेव को लाने के लिए पलंग के अंदर चल गए, सेव को निकाले और मम्मी को जाकर दे दिए। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो गया, सेव नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और टॉर्च कौची हो गया, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी कि अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, और ये प्रदीप्त वस्तु। अगला कंसेप्ट क्या करा है, इसमें 3 चीज़ें याद रखनी होगी। ये जो आपको स्लाइड दिख रहा है, इसमें एक ट्रांसपेरेंट होता है, आप सुने होंगे कभी, पढ़े होंगे बुक तब, या कोई सर आपको पढ़ाए होंगे, अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देख लीजिएगा। ये ट्रांसलूसेंट होता है एक, और एक ओपेक होता है। अब ओपेक पूरा पैक होता है, ओपेक मतलब पैक, ओपेक मतलब पैक, सबको याद रहना चाहिए, जिससे आर पार दिखाई ना दे, नो लाइट पासेस थ्रू, उससे कुछ कहते हैं ओपैक, यानी कि पैक। अब यहाँ देखिए ट्रांसलूसेंट, लूसेंट आप लोग पढ़े हैं जीके जीएस में होता है, यानी कि सामान्य ज्ञान का छोटा सा हिस्सा लूसेंट, यानी कि ट्रांस मतलब क्या होता है, पार, मतलब छोटा सा हिस्सा पार होना, है ना, छोटा सा हिस्सा पार होना, यानी कि इधर ज़्यादा प्रकाश है तो इधर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होना, यानी कि सम लाइट पासेस थ्रू, इसी को कहते हैं ट्रांसलूसेंट, यानी कि ट्रांस मतलब थोड़ा सा, लूसेंट मतलब क्या होता है, थोड़ा सा, ट्रांस मतलब पार, थोड़ा सा पार होना। अब ये होता है पेरेंट, ट्रांसपेरेंट, क्या होगा, ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी, यानी कि सारा का सारा प्रकाश इस पार से उस पार हो जाएगा। ठीक है, इस पार से उस पार हो जाएगा। देखिए ये क्या है, ये पूरा ये जो पेपर है पैक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओपैक, यानी कि आर पार की वस्तु दिखाई नहीं देगा। ठीक है, दिखाई नहीं देगा। अब ट्रांसलूसेंट, आप पेपर लेते होंगे, ठीक है, बचपन में आप पेपर पर तेल लगा देते होंगे, थोड़ा सा उजला पेपर पे तेल लगा देते होंगे तो ये पट्टी दिखने लग जाता होगा, देखे होंगे, या फिर कार्बन देखे होंगे, कार्बन करते होंगे कॉपी, तो उस पर जो है पेपर पे कॉपी कार्बन पेपर रख के
अब पीछे आप फोटो पार लेते थे, यानी कि कॉपी कर लेते थे, कार्बन कॉपी दिखता था तब न कर लेते थे, यानी कि थोड़ा सा दिखता था, यानी कि ट्रांसलूसेंट कार्बन कॉपी। अब ट्रांसपेरेंट क्या हो गया, यानी कि पूरी तरह से दिखे। इसमें थोड़ा सा दिख रहा था और इसमें जो है पूरा दिखेगा, ठीक है, यानी कि पारदर्शी, पूरा पूरा दिखना। तो यही हमारा था कि ओपेक वस्तु डू नेट, यानी कि डू नॉट अलाउ लाइट टू पासिस थ्रू देम, उसे ओपेक यानी कि अपारदर्शी, हिंदी में इसको लिख लेंगे अपारदर्शी। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, सबको याद रहेगा। और ये ट्रांसलूसेंट अर्ध पारदर्शी, ठीक है, अर्ध पारदर्शी। अब ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट और ओपेक सभी को पता चल गया क्या है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, ये शंभू है, शंभू खड़ा है टॉर्च लेके, टॉर्च लेके खड़ा है, ये तो गार्ड है, ठीक है, गार्डिंग कर रहा है, रात में कर रहा है, गार्ड रात में ही करता है। अब यहाँ पे टॉर्च मारा, ठीक है, अब यहाँ पे एक कांच भी है, ठीक है, अब कांच के उस पार एक क्या है, कीड़ा है दीवार पे बैठा हुआ, तो ये टॉर्च मारेगा तो ये कांच से तो उस पार दिखाई देगा ना, तो ये क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। अब फिर टॉर्च मारा, अब यहाँ पे उसको एक पेपर दिखाई दिया। अच्छा देखिए, कपड़ा टेंट उंट में देखते हैं, कपड़ा टेंट उंट में, टेंट का कपड़ा देखें टेंट में, यानी कि ऊपर एक मोटा आदमी खड़ा हुआ है, तो ये टेंट पर जब टॉर्च मारा तो ऊपर मोटका आदमी इसको दिख गया थोड़ा सा, तो ये क्या हो गया, ट्रांसलूसेंट। अब देखिए एक एक पेड़ पौधा है, अब ये चोरवा आया था चोरी करने, आई शंभू गार्ड बनल था, और शंभू टॉर्च मारा तो जो चोरवा था पेड़ के पीछे छुप गया। अब इसको तो शंभू को दिखेगा नहीं ये चोर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओपेक, यानी कि पैक हो गया, ठीक है, सब समझ में आ रहा है सबको। अब शैडो आर डार्क रीजन, ये जो शैडो का ये छाया जो होता है ब्लैक ही क्यों होता है, तो छाया अंधेरे क्षेत्र का तब बनता है जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश की मार्ग में आता है। जब आप सुबह सुबह खड़े होते हैं, सूर्य यहाँ से निकलता हुआ पूरब के दिशा से निकलता हुआ आप यहाँ पे खड़े हैं, ये शंभू यहाँ पे खड़ा है, शंभू खड़ा है, शंभू जा रहा है स्कूल की तरफ बैग लेके, एकदम पूरा टिफिन बैग, शंभू गया। अब सूर्य का जो इस पे प्रकाश पड़ रहा है, इसके दायां साइड में छाया बन रहा है, तो छाया तो ब्लैक ही होगा ना इसका, और छाया हमेशा अपोजिट दिशा में बनता है, ठीक है। अब जो है प्रकाश एक स्रोत है, एक अपारदर्शी वस्तु और छाया देखने के लिए एक स्क्रीन की आवश्यकता होती है। अच्छा, छाया थोड़ी ना ऐसी बन जाएगा, इस सूर्य यहाँ पे चमका और चमका, इस सूर्य शंभू पर पड़ा, अब शंभू कौची है, ट्रांसलूसेंट है कि ट्रांसपेरेंट है कि पैक है, तो ये शंभू क्या है, पैक है, तो इसका जो है छाया कैसे बना, पैक है तब ना बना जी, तो ये क्या हो गया, पैक, ओपैक। तो यह गठन केवल इसलिए संभव है क्योंकि प्रकाश केवल सीधी रेखा में यात्रा करता है, यानी कि लीनियर मोशन में जाता है प्रकाश, ठीक है, प्रकाश किस गति में, ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर पूछ दिया जाए कि प्रकाश की गमन किस किस ओर चलती है तो क्या बोलिएगा आप लोग, स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ठीक है। अब क्या करा, शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि छाया का जो है, छाया जो होता है, छाया जो है किसी वस्तु की सीधी होती है, अरे किसी वस्तु की छाया सीधी होती है, ठीक है, लेकिन प्रकाश उस पर उल्टी दिशा से पड़ेगा। किसी वस्तु का छाया सदैव कौची होती है, ब्लैक होती है, कोई वस्तु का छाया हमेशा ब्लैक होगा, और जब प्रकाश का स्रोत ना हो तो कोई छाया नहीं बनेगा, ठीक है। छाया कब बनेगा, जब कोई प्रकाश का स्रोत होगा तभी छाया बनेगा। ये देखिए, ये जो है इस तरह से घेरा हुआ है लकड़ी से, अब इस पर छाया सूर्य का पड़ा तब नहीं इधर प्रकाश छाया बन रहा है, सूर्य का प्रकाश पड़ा तो, ठीक है। ग्रहण शुरू होते ही सूर्य की छवि, ये ग्रहण वाला हम लोग कल
अगला पार्ट में करते हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ठीक है, सब जो है अगला पार्ट में करते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो अच्छा लगा तो।